नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप इस डेटा पे नजर डालिए। इसके हिसाब से तो कैसे 12 मिलियन एनिमल तो सिर्फ फूड के लिए मारे जाते हैं एक दिन के अंदर। हालांकि ये तो था वर्ल्ड का डाटा। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ ईद के दिन ही 10 मिलियन एनिमल्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है सिर्फ इंडिया के अंदर। और उसी डेटा को अपन वर्ल्ड वाइड लेके चले तो वो बहुत ज्यादा ही स्केरी हो जाएगा। हालांकि उसका कोई परफेक्ट नंबर तो नहीं है, पर लिटरली वो बहुत ज्यादा स्केरी हो जाएगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। इस पर्व पर इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी देते हैं। हालांकि जो इस डेटा के अंदर 10 मिलियन जानवर है वो सिर्फ गोट, बफेलो, कैमल, शिप जैसे ही जानवर है जिनको सिर्फ हलाल के मकसद से ही मार दिया जाता है। इस्लाम में ईद उल अजहा के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान जानवरों की बलि देते हैं, जिसे हम और आप कुर्बानी के नाम से जानते हैं। अगर हम इसी सिचुएशन को ह्यूमैनिटी की जगह बिजनेस पर्पज के हिसाब से देखें तो सिर्फ ईद के दिन ही कैटल ब्रीडर्स को काफी मोटा मुनाफा होता है, क्योंकि जो सैक्रिफाइस एनिमल होते हैं वो इन्हीं से लिए जाते हैं। और आप मानोगे नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर तो एक गोट की प्राइस 50,000 से 7.5 लाख तक होती है। लेकिन इस कुर्बानी वाली प्रथा का आरंभ कहाँ से हुआ, क्या इतिहास है इसका, आइए समझते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ एजुकेशन पर्पस का है। इस वीडियो के अंदर किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। ईद उल अदा बेसिकली द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इसको हम फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस दिन काफी जानवरों को सेक्रीफाइस करा जाता है फॉर अल्लाह। लेकिन जो सेक्रीफाइस का इतिहास है वो क्या है, तो अगर हम हिस्ट्री के अंदर पीछे जाएं तो इस्लाम के मुताबिक यह एक प्रॉफिट इब्राहिम, जो अल्लाह के खास भी बताए जाते हैं, उनकी स्टोरी है। तो एक दिन रात को इब्राहिम के सपने के अंदर अल्लाह अपीयर होते हैं और उन्होंने इब्राहिम को अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए बोला। अब लेकिन यहाँ पर इब्राहिम के बेटे का भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इब्राहिम को पहला बेटा ही 80 साल की उम्र में नसीब होता है, काफी मन्नतें रीति रिवाजों के बाद। लेकिन इब्राहिम उस वक्त वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ अपनी भक्ति को साबित करने के लिए। और यहाँ पर अल्लाह भी उनकी भक्ति की परीक्षा ही ले रहे थे वैसे। और इस परीक्षा में इब्राहिम की वाइफ ने भी उनका साथ दिया। इनफैक्ट बच्चे ने तक इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी माँ ने भी यह कहा, अल्लाह के लिए तो मेरे ऐसे 1000 औलादे कुर्बान। बेसिकली ऐसा कुछ कहा था उनकी माँ ने। फिर क्या था दोस्तों, इब्राहिम अपने बेटे को लेके पहाड़ों की तरफ चल पड़े विद 1 नाइफ, रोप एंड स्कार्फ। उन्होंने रस्सी से तो इब्राहिम को बांधा और स्कार्फ की मदद से अपनी आंखों को ढक लिया, बिकॉज दे कैन नॉट सी द रिचुअल। लेकिन जैसे ही उन्होंने नाइफ चलाया तो उन्हें उनके बेटे की जगह किसी भेड़ की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंख से पट्टी हटाई तो उनके बेटे की जगह वहां पर एक गोट थी और उनके साइड के अंदर उनका बेटा खड़ा हुआ था, जो कि मुस्कुरा रहा था उस समय। इसके बाद अल्लाह काफी खुश होते हैं इब्राहिम का अल्लाह के प्रति डिवोशन देखें, और इसी डिवोशन के चलते आज सभी मुस्लिम ईद के दिन एनिमल बेसिकली गोट को सेक्रीफाइस करते हैं, और वो भी ये सेक्रीफाइस करके अपना डिवोशन अल्लाह के प्रति प्रकट करते हैं। और फिर उसी मीट को वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फॉर पुअर पीपल, सेकंड फॉर रिलेटिव्स एंड लास्ट थर्ड वो अपने खुद के पास रख लेते हैं। तो बेसिकली यही थी पूरी प्रोसेस और ट्रेडिशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप इसको एंजॉय भी करे होंगे। मेक श्योर आप लाइक तो कर ही सकते हो यार, इतना तो बनता ही है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर बताते जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, ईद मुबारक मेरे मुस्लिम भाइयों। आई थिंक मैं लेट हो जाऊंगा पर देख लेना यार, ठीक है। बाय बाय।